चलो ये वाला क्वेश्चन करो सब। पी क्यू की वर्तमान आयु 3:4, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7। सबके आंसर आने चाहिए भाई। तो 10 कहां से आ गया भाई तेरा? 10 कहां लिख रहा है इसमें? 10 कहां लिख रहा है इसमें? ये नहीं है। हाँ 40, चलो देख लेंगे। 3, 4, 5, 7, -5, -5, 7 या 21, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 1 यूनिट की वैल्यू 10। पूछ क्या रहा था? क्योंकि वर्तमान आयु 4 × 10 = 40। ठीक है, 10 कहां से आया था तेरा? यहाँ 10 लिख रखा था तुमने, यहाँ भी और यहाँ भी। कहां से आया बता ना? कहीं क्वेश्चन में कहीं तुम्हें 10 लिख रहा। कल बोल रहा था तुमसे, ग्रुप में डाल रहा था कि पहली वाली क्लास की वीडियो देख के आनी है। कोई किसी ने देखी घर जाके? वो 10 मिनट लगते मात्र देखने में उसे। मैं नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी देखो तुम उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो चलो। ए बी की वर्तमान आयु इतनी, बी सी की वर्तमान आयु का ही अनुपात है वो भी। ठीक है, ए और सी की उम्र का जोड़ 40 साल है, तो बी की उम्र क्या है वो बतानी है मैं। पांच चौके 20, सबका आ गया। चलो नेक्स्ट देखो। इन्हें 7 और 3 को जोड़ के इसके बराबर रखना ना। ए और सी की आयु का योग 40 था बस। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, पहले ये वाला करो। यूनिट वैल्यू आई किसी की? क्वेश्चन पूरा पढ़ा किसी ने पहले? कराया तो था लेकिन दोबारा करना है ना। करो तो सही, करो तो सही, जैसे भी होना है। किसी को इसमें यूनिट वैल्यू निकलती हुई नजर आ रही है? हाँ भाई, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ, और किसी का कुछ? कैसे कैसे निकाल ली तुमने?
चलो ध्यान से इधर देखो, क्वेश्चन में देखो क्या है, पी और क्यू, उनकी आयु मतलब ये भी पी और क्यू है, दोनों पी क्यू है। ये क्या दिया रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात, और इन्हीं की जो है 5 साल के बाद की आयु का अनुपात है। दोबारा से देखो, पी और क्यू है, इधर भी पी और क्यू है, पी और क्यू का वर्तमान दिया हुआ है, और उनकी कब पूछ रहा है, कब दूसरा कब दे रखा है, उन्हीं दोनों की 4 साल बाद का, 5 साल पहले का जो भी है, मतलब उन्हीं दोनों का है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ए और बी का वर्तमान दे रखा है, इसमें बी के साथ सी आ गया, लेकिन सी और बी कितना है, वर्तमान ही है। ठीक है, तब इनमें आगे क्वेश्चन किया हमने, डायरेक्ट यूनिट निकाल दी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 4 साल बाद ए और बी का अनुपात है, आगे क्या है, बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु। अगर वहां बी और ए की वर्तमान आयु होता तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देते, लेकिन वहां बी के साथ सी आ गया, और टाइम क्या है, डिफरेंस है। टाइम जो है ना, यहाँ 4 साल पहले है, वहां वर्तमान है, 4 साल बाद और वर्तमान, तो हमें यहाँ पे एक्स मानना पड़ेगा। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, कि किन क्वेश्चनों में एक्स मान के करना है, किन क्वेश्चनों में क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, 4 साल बाद ए बराबर 4x, और 4 साल बाद बी कितना आ जाएगा, 5x, 5x। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, ए ने 3 साल पहले अपना 25वां बनाया होगा, तो एक यहां से पहले ए की वर्तमान आयु लिख दो। ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु यहां से, ये वाली आयु कब की, 4 साल बाद की ना, तो वर्तमान की कितनी होगी, और बी की, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमें ये दे रखा है कि ए ने 3 साल पहले अपना 25वां जन्मदिन मनाया होगा, तो आज उसकी एज कितनी है, 25 प्लस 3 बराबर, इस 28 के बराबर एक की वर्तमान आयु ना रख सकते हम, यहां से एक्स निकल जाएगा हमारा, 28 4 32, 4 8 32, एक्स आ गया। ए की और बी की वर्तमान आयु हम कब लिख सके दोनों की, कितनी लिखेंगे बताओ, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 4 8 32 माइनस 4 यानी कि 28, बी की वर्तमान आयु कितनी है, 8 पंजे 40 माइनस 4 यानी कि 36। अब देखो, बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की दुगनी है, अगर ये किसी चीज का दुगना है तो सी कितना आ जाएगा, इसका आधा आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें ए बी और बी सी दिया हुआ है, और उनका टाइम अलग अलग है कि 4 साल पहले और वर्तमान का, तो तुम्हें एक्स मानना ही पड़ेगा। अगर ए बी और फिर से ए बी दिया हुआ है, भले से उनमें टाइम अलग अलग हो, कि ए बी का अनुपात 4 साल पहले और फिर ए बी का अनुपात अगला वाला दे दिया 5 साल बाद, तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दोगे। ठीक है, ये बताना था तुम्हें। चलो इसे उतार लो, एक्स मान, वैसे तो कर रखे है तुमने क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन दोबारा कराए है। और ग्रुप में जो मैसेज डाला जाए करे उसे थोड़ा सा सीरियस ले करो, ठीक है। अगर बोल रहा था तुमसे कि पहली क्लास देख के आनी है, तो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा, और किसी ने नहीं देखी होगी तुमने। हाँ हाँ सही है, तभी तुम्हें पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा आज। अब ये वाला क्वेश्चन करो, चलो। ए की वर्तमान आयु बी की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 5:7 है, इसमें यूनिट वैल्यू निकाल के बताओ कितना आएगा। तो ध्यान से देखो, ए की वर्तमान है और बी की क्या है, 4 वर्ष बाद, तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा कुछ नहीं लगाएंगे, इसमें एक्स मानना पड़ेगा। तो ए की वर्तमान हम कितनी मान लेंगे, 5x, और बी की 4 साल बाद
7x, तो b की वर्तमान कितनी आ जाएगी? b की वर्तमान ये है, a की वर्तमान ये है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ही तो है, 4 वर्ष बाद की है ना, आज की हमें देखनी है तो माइनस करेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है? 5x प्लस 7x माइनस 4 बराबर 44। यहां से 7 5 12x, 44 और 4 48, तो x बराबर कितना आ गया? किसी को कोई दिक्कत? x बराबर 4। पूछ क्या रहा है? बी की वर्तमान आयु 7 चौक 28 माइनस 4 24। ठीक है, करो इधर। तुमने बिना देखी पहले दिन की वीडियो? भाई जो तुमसे बोला जाएगा उतना करो। उसमें तुमसे कहा था कि देख के आनी है, तो मतलब देख के आनी थी वो आज, क्योंकि मुझे पता है तुमने किसी ने कुछ घर जाके कॉपी तो खोलते हो नहीं तुम में से कोई सा। ना खोलते तो गड़बड़ कैसे हो रही सारे सवालों में तुम्हारी? आ गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तीन वर्ष पहले और ए और बी की आयु का अनुपात 1 और 3 है, और बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 7 है। करो, इसे करो। कराया भी है, एक बार करा चुका पहले, ये वाले 4 क्वेश्चन जो भी दिए थे तुम्हें अभी। अगर ये बी और सी जो है 3 वर्ष पहले का ही दे देता ना, तो फिर हमें एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें डायरेक्ट मतलब यूनिट करके कर देते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई तो खैर नहीं लगाते, यूनिट से निकल जाता आंसर। कितना? 87 आ गया। चलो देखते हैं। 3 वर्ष पहले ए कितना है? x, और 3 वर्ष पहले बी कितना है? 3x। तो ए की वर्तमान बता दो कितना होगा? x प्लस 3, और बी का वर्तमान 3x प्लस 3। अब ये कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 34। ए प्लस बी कितना आ जाएगा हमारा? 4x प्लस किसके बराबर है? 34। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर 10। x बराबर 10। अब ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? रखो 10 उधर। ए की वर्तमान आयु 4x प्लस 6 बराबर 34, x बराबर 7। ए की वैल्यू निकाल लो। बी की बताओ। 7 21 और 3। अब अभी वाली लाइन पढ़ो। बी और सी की क्या थी? बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2 और 7। यानी कि हमारी बी की आयु कितनी है? 24। यहां कितना है? 2 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 7 यूनिट की वैल्यू। करो। 84 ऑप्शन में ना है, कहां गड़बड़ हो गई फिर? 3 वर्ष के बाद। अच्छा 3 वर्ष बाद है तो प्लस 3 करो इसमें। ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ था ना, तो वर्तमान 84 और 3 87। ठीक है। कर लिया सबने? ये तो करा रखा है, कर लेना दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कल उस दिन करा दिया था। ये वाला करो। करा रखा हो तो। हो गया?
हाँ बताओ बताओ। अच्छा, ए की मान ली एक्स, बी की मान ली 3x दिया हुआ है रेशो। 3 वर्ष कब की है ये? पहले की है। तो वर्तमान की कितनी आ जाएंगी, उनमें तीन तीन जुड़ जाएगा, वर्तमान निकल गई। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग 34। इन दोनों को जोड़ के 34 के बराबर रखा है, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। अब एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो ए की वर्तमान आयु आ जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे, बी की वर्तमान आयु आ गई। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा था? बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7। यानी कि अगर बी की आयु 2 साल होगी तो सी की 7 साल होगी, बी की अगर 3 होगी तो 8 कैसे हो जाएगी? चलो 4 बता दो, बी की अगर 4 होगी तो। बी की अगर 4 आयु है, 4 वर्ष, तो सी की आयु बताओ कितनी होगी? बी की आयु अगर 4 वर्ष है तो सी की आयु बताओ। अभी कितनी है? 2 और 7 है ना। रेशो पढ़ा है यार आंसू तुमने। बी की अगर 4 वर्ष आ जाएगी तो सी की आयु कितनी होगी? 14 होगी ना। रेशो में मल्टीप्लाई नहीं सिखाया था क्या तुम्हें? अगर इसे भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसे 2 की जगह 4 करेंगे तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुई है। जुड़ना घटाने का काम नहीं होता रेशो में, ऐसे कि इसमें ये जोड़ो और इसमें ये जोड़ो, बना बताया था तुम्हें उस दिन। तो 7 दूनी 14। अगर इसकी 3 होती, 3 मतलब 1.5 गुना, तो 7 का 1.5 गुना करते, 7 3 10 10.5, इस तरीके से। ठीक है। अगर ये होती मान लो तुम्हारी 10, 10 तो 2 का 5 गुना हो गया, तो 7 का भी 5 गुना करो, 35। ये तुम्हारी अब निकल के कितनी आ गई? 24। 24 आगे निकल के, तो 2 का कितना गुना है? 24, 12 गुना। तो 7 का भी 12 गुना करो, 12 7 84। ये क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात। हमें क्वेश्चन में दिया होता 3 वर्ष बाद की आयु बतानी है सी की, तो उसमें 3 जोड़ दिया तो 87 आ गया। ठीक है, चलो। एक परिवार में माता पिता और एक पुत्र है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात, तीनों का अनुपात दिया हुआ है भाई। और आगे क्या दे रखा है? यदि 6 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष होगा। अगर तुम्हें 6 वर्ष बाद यहाँ कोई रेशो देता तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते, लेकिन 6 वर्ष बाद रेशो ना देख के उसने वैल्यू दे रखी है, तो एक्स मान कर करो इसे। करो फटाफट करो। आंसर 48 आ गया। चलो अभी देखेंगे। इसमें 6 वर्ष बाद अंतर दे रखा, कुछ और चीज समझ में आ रही है क्या? क्या बताया था एक बार तुम्हें अंतर का? किसी ने पहली क्लास नहीं देखी कल यार। और किसी का कुछ आ रहा? 48 कैसे निकालना अभी और बताओ एक बार। हाँ, 4 कैसे आया? 4 कैसे आया है? दोनों का अंतर है। हाँ ठीक है। अंतर 6 साल बाद का है तो क्या करेंगे? 6 साल बाद का अंतर है ना। 6 का क्या करा इसका? 6 का क्या करा किसी ने? और किसी ने कुछ करा? जब तुम्हें सबसे शुरू वाली क्लास बताई थी उस दिन तुम्हें ये नहीं समझाया था कि अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है? हाँ? अंतर हमेशा यही रहेगा, चाहे वर्तमान का हो, चाहे 6 साल बाद का हो, चाहे 10 साल बाद का हो। 8x 7x 3x, पिता ये है, सन ये है, इनकी आयु का अंतर। अंतर कितना है? x बराबर, पूछ क्या रहा है? 8 गुणा 6 बराबर, ये अंतर जो था ना, अंतर ये हमेशा 24 ही रहेगा, चाहे 6 साल बाद का दे, चाहे वो 5 साल पहले का दे, कितने का ही दे, अंतर यही रहेगा। अगर इसे हम एक्स भी ना मानते, डायरेक्ट यूनिटों से भी कर सकते थे,
7 यूनिट, 3 यूनिट, 7 में से 3 गए 4, 4 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 8 यूनिट की वैल्यू 48। ठीक है, आया सबका 48 था, लेकिन मुझे इसका मतलब पूछना था ना तुमसे, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना क्या था इसमें क्वेश्चन में। तुम सब 6, कोई 6 घटाने को तैयार बैठा, कोई 6 जोड़ने को तैयार बैठा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। पता भी तो होना चाहिए ना कि पढ़ क्या रहे हैं हम। आंसर तो सबका आ ही गया था, खैर 48। हो गया, हो गया सबका, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो तुम्हें अब करा रखे थे ना, अब तुम्हें वहीं पे लेके चलते हैं जहां पे उस दिन छोड़े थे क्वेश्चन। किसी को ध्यान है कहां तक करा दिया तुमने? 21, 19 वाला, चलो 19 वाला ही देख लेंगे एक बार पहले। ये तो बोल दिया था ना कि अगर होगा तो ठीक है, ना तो हम कराएंगे इसे, होमवर्क दिया था। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, यानी कि फादर और सन कितना है, 17 और 6। मदर और डॉटर, मदर और डॉटर का कितना है, 4 और सबकी आयु वर्तमान की है, सबकी वर्तमान आयु का रेशो है। अब वो क्या बोल रहा है, देखो माता पिता से 3 वर्ष छोटी है, ये रेशो दिया हुआ है, ये रेशो दिया हुआ है, दोनों वर्तमान वर्तमान है। अगर हम इसे डायरेक्ट में से घटा सकते हैं क्या, डायरेक्ट में से घटा सकते हैं क्या, क्या इनका कंबाइंड रिलेशन निकल सकता है? कैसे निकाल दोगे कंबाइंड रिलेशन? कोई चीज इनमें कॉमन है, दोनों में कोई चीज कॉमन है इनमें? फादर सन मदर डॉटर चारों अलग अलग है, कंबाइंड रिलेशन हम तभी तो निकाल सकते थे, जैसे ए बी के साथ अगर बी सी दिया हुआ है तो एक चीज दोनों में कॉमन होती थी, ना तो कंबाइंड रिलेशन निकल पाएगा यहाँ पे, ना ही हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। ठीक है, इसे मान लो x, इसे मान लो y। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा और करने की कोशिश करो। माता पिता से 3 वर्ष छोटी है, कैसे लिखोगे इसे? हाँ, 4y माइनस, हाँ हाँ, और फिर पुत्र और पुत्री में 6 वर्ष का लगा देना, ये पुत्री पुत्र से 6 वर्ष छोटी है। यहां से x और y निकाल लो, x और y निकाल लो और आंसर बताओ फटाफट क्या आ रहा है। x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी फिर उसमें? लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी किस पे नहीं आ रही है बताओ? जैसे लिखा होता है 2x प्लस 5y बराबर इतना और 3x माइनस 7y बराबर इतना, उसे कैसे सोल्व करते हैं? ऐसे सोल्व करो इसे, दोनों इक्वेशनों को। y की वैल्यू कितनी आ गई? 12, 12, 12। अच्छा, y की
जिसकी वैल्यू निकल गई हो वो आगे की लाइन पढ़ो। अब से 9 वर्ष बाद माता की आयु निकालो। भाई 12 आ गया, आगे करो आगे। अब से 9 वर्ष बाद माता की आयु, पहले माता की प्रेजेंट आयु कितनी आ जाएगी? 4 बाई मतलब 4 बाई मतलब 12 चौक 48, और 9 वर्ष बाद के मतलब क्या हो जाएगा? +9, 48 और 9 57। ठीक है, करो। जिनका ना हुआ वो इधर देखो। अगर इस तरीके की इक्वेशन लिखी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि कोई सा एक वेरिएबल इसमें से हम पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं y को 4 से, नीचे वाली इक्वेशन को 4 से गुणा करके ऊपर वाली में से घटा दूंगा तो y कैंसिल हो जाएगा। करो, इसे 4 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 4y, 4 चौक 16x, और ये आ जाएगा कितना? 24। इनके साइन चेंज होंगे जब माइनस करेंगे। 4y से 4y कैंसिल, बचा गया 0। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ भी तो 24 आएगा। ये कितना बचेगा? 24 और 17 7, माइनस के 7x बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? 24 में से 3 गए 21, 7x इधर ले आओ तो प्लस हो गया। 7x बराबर x बराबर 3। ये 3 कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से y बराबर तुम्हारा 12 आ जाएगा निकल के। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौक 48, 48 + 9 57। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हो गया था? किसी और का करे तुमने? किसी और ने क्वेश्चन कर जाके? घर से नहीं करे बिल्कुल भी? 2 वर्ष बाद, ये तो अभी नहीं, 2 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है। सी और ए की क्या है? वर्तमान आयु। तो इसमें एक्स मानना पड़ेगा। क्यों? ए और बी की तो 2 वर्ष बाद की दी हुई है, लेकिन बी और सी की कब की दे दी? वर्तमान की दे दी। तो इसमें एक्स मान के करो इसे। 5x और 7x, ये कब की है? 2 वर्ष बाद। तो वर्तमान कितनी आ जाएगी इनकी? और ये इनकी वर्तमान की आयु आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 वर्ष पहले ए बी और सी की आयु का योग 50 था। चलो उसे भी छोड़ो, आगे ये पढ़ो कि और सी की वर्तमान आयु ए की आयु का अनुपात 1:2 है। अगर ए की इतनी आयु है तो सी की आयु बताओ मुझे कितनी होगी? ए की आयु कितनी है? 5x - 2। सी की आयु बताओ कितनी होगी? रेशो के हिसाब से बताओ। सी और ए का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 1 और 2। अगर ए 2 होगा तो सी 1 होगा, ए 4 होगा तो सी 2 होगा, ए 10 होगा तो सी 5 होगा। ए अगर 5x - 2 होगा तो सी कितना होगा? अरे आधा होगा ना इसका, आधा कर रहे थे ना हम हर बार। सी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 1 और 2 है, यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। ए 2 है तो सी 1 है, ए अगर 4 होगा तो सी, ए 6 होगा तो सी 8 होगा तो 20 होगा तो, और अगर x माइनस 5x - 2 होगा तो 2x - 1। ठीक है, कितना आ गया है? सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5x - 2/2। इसे तुम ऐसे लिख दो थोड़ा सा करने के लिए, 5x/2 - 1।
ये लाइन किसको समझ में नहीं आ रही? 5x माइनस टू अपॉन टू को अगर मैं अलग अलग दो को इसके नीचे लिखूंगा, दो को इसके नीचे लिखूंगा, दो से दो कट के एक आ गया, लेकिन मैंने x वाले को ऐसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबका हो गया। अब ये वाली लाइन पढ़ो, एक वर्ष पहले ए बी और सी की आयु का योग 50 वर्ष था। एक वर्ष पहले ए की आयु कितनी आ जाएगी? ए की आयु, हाँ, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये वर्तमान की थी, लिखूं क्या वर्तमान? और ये अब तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए यार, अब तो तुम समझ जाया करो। 5x माइनस टू वर्तमान है, तो एक साल पहले कितना -1 इसमें से, ये बी की वर्तमान है, तो इसमें एक साल पहले बी की आयु, इसमें से -1 हो जाएगा। ये सी की आयु वर्तमान है, तो एक साल पहले सी की आयु कितनी होगी, इसमें से -1 करेंगे, तीनों में -1 करके 50 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकालो, करो। हाँ ना बोल, क्या हो गया यार? ये काम ना करोगे तो और कौन करेगा भाई? पाँच 7 12 और 2 14, 14.5x बराबर 14.5x और 3 3 6 और 2 8, 58, 58 बड़े 58 बटे 14.5, 14 चौका 56 और 2 58, 4 आ गया x की वैल्यू किसी की? कितना आया? पूछ क्या रहा था? बी की वर्तमान आयु, हाँ ना ना, वर्तमान निकालनी हुई, 7x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 7x माइनस 2 है वर्तमान, ना ना, अभी x की वैल्यू निकाल लो तुम सब, ये आंसू का जवाब था। x की, हाँ तो वही तो आएगी। x की वैल्यू कितनी आई, कैसे आई? अरे हाँ निकाल लो यार, ऐसे छोटी छोटी चीज में अगर तुम जो है इतना टाइम लगाओगे तो हो गया काम। तीनों में से एक एक घटा के जोड़ना है, क्योंकि एक एक साल पहले की आयु का अनुपात है, योग है मतलब। तो कॉपी ऊपर कौन ना लिखता? अच्छा सबका आया 4? चलो देखो, जिसका ना आ रहा, जिसका 4 नहीं आ रहा वो देखो इधर, अब जो तो ध्यान से। ए की वर्तमान आयु कितनी है? एक साल पहले कितनी होगी? बी की, सी की, ए बी सी, इन तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ो इन्हें। 5 7 12 और इसे भी 2.5 लिख लो, 12 और 2 3 3 6 और 2, ए बी सी का योग कितना है? 50, ए बी सी का योग 50 है। 8 इधर लेके जाओगे कितना आ गया? 58, 58 बटे 14.5, एक्स की वैल्यू 14 चौके 56 और 0.5 चौके 2, 56 और 2 58। इसे अगर मैं पूरे को इससे काटूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा। आंसर आ गया तुम्हारा? आ जाओ। अगर ये 4 आ गया तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? 7x माइनस 2, 7 चौक 28 माइनस 2 26। चौदह 14.5 से 58 कटा, किसी का नहीं कट रहा, इसमें दिक्कत आ रही है क्या? 2 दशमलव हटा के ऊपर 0, हाँ
तो उसे दशमलव हटाकर ऊपर जीरो लगाओ, फिर 2 से काटो, फिर 5 से काटो, फिर जैसे काटते काटते जाओगे 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम गलत करा रहे हैं क्या? अब कोशिश करे करो ऐसे करने की, जैसे 14 और 58 लिख रहा है, 14 का पढ़ा 58 के पास तक लेके तो जाओ। 14 चौके 56, बचा कितना 2, तो आधे का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही तो आएगा। कोशिश करो ऐसे लेके जाने की। x4, चलो हो गया, उतारो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तुमसे कह रखा जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है 10 मिनट उसकी वीडियो देखो घर जाके। रात को सोने से पहले एक जैसे बोली जाना टैबलेट की, बुखार की टैबलेट सोने से पहले खाओ, 10 मिनट देखो, बात खत्म। 2x में निकाल के देख लो, जहां जहां मैं समझा रहा हूं उसे देखो, बाकी वो छोड़ दो, जो समझ में आ रहा है उसे स्किप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो जो नहीं समझ में आ रहा। ये वाला क्वेश्चन देखो, नहीं नहीं इसे छोड़ो, इसे लास्ट में कराएंगे। ये वाला करो, ये क्वेश्चन करो। वो क्वेश्चन 21 और एक और छुड़वा रखा है, जिसमें हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन जब पूरा आयु चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तब कराएंगे। राजन और करण की वर्तमान आयु का अनुपात है, अब से 8 वर्ष बाद राजन की आयु अब से 12 वर्ष पहले करण की आयु के बराबर होगी। देखो पहले में तो दोनों की वर्तमान दे रखी, लेकिन दूसरे वाले में क्या है ना, एक की पहले दे दी, एक की बाद में दे दी। अगर दोनों की पहले देता क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों की बाद में देता क्रॉस मल्टीप्लाई, एक की पहले एक की बाद में, एक्स मान के करो। हाँ, इनमें दिमाग खराब हो रहा है, कोई इसी में 10 आया था मेरा, उसमें कहीं था 10 लिखा हुआ, जो तेरा 10 आ गया था उसमें कहीं था 10 लिखा हुआ, मुझे वो तो बता दे। उसमें 2 जगह 5-5 आ रहा था, जो बताया था 5 साल पहले और 5 साल बाद। और तुझे उस दिन तुझे खड़ा ही करके तुझे भी समझाया था कि तेरी एज कितनी है, आज बोला 18 ने 5 साल पहले कितनी होगी ना 13, 5 साल बाद 25। आज घर जाके जिसे पहले बात का नहीं समझ में आ रहा वो पहली क्लास की वीडियो देखो एज वाले की, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। हाँ तो वही तो कराया है, तो उसी दिन तो करा रखे, उस दिन तो काफी बार करा दिए थे। अब तुम डेली वही सवाल लिख के बैठ जाओगे सामने, तो अगले सवाल कैसे कराएंगे भाई? राजन करण की 6x 11x मान लो, तो राजन की 8 वर्ष पहले आयु कितनी हो, 8 वर्ष बाद की आयु कितनी आ जाएगी? 6x + 8। और करण की कब की है? 11x - 12। और दोनों ये आयु क्या है? बराबर रख दो, x निकाल दो वहां से, 4 निकल गया। आगे क्या पूछ रहे हैं? 6 वर्ष बाद राजन और करण की आयु का अनुपात। पहले इनकी वर्तमान आयु निकाल लो दोनों की, 6 चौक 24 और 44। अब इनकी 6 वर्ष बाद की निकाल दो दोनों की आयु, 44 6 50, 24 से 30, 30 50। इनका अनुपात निकाल दो, 3 5, ऑप्शन नंबर 4। अभी कराएंगे 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 कराएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब देखो दोबारा से, राजन कितना मान लेंगे? चलो हिंदी में लिख देते हैं। करण कितना मान लिया? 11x। ये कब है? वर्तमान। ठीक है, ये कितना है? वर्तमान। क्वेश्चन में दे रखा है अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद राजन की आयु और 12 वर्ष पहले करण की आयु बराबर थी, तो हमें जरूरत पड़ेगी अब से 8 वर्ष बाद राजन की आयु। 8 वर्ष बाद राजन की आयु बताओ कितनी होगी? 6x + 8। और 12 वर्ष पूर्व करण की आयु, कितना आ गया?
क्वेश्चन में ये दोनों बराबर दिए हुए हैं ना, दोनों को बराबर रखो इन्हें। 6x माइनस 8 प्लस 8 बराबर 11x माइनस 6x इधर ले जाओ, कितना बच गया? 12x इधर ले जाओ, कितना हो गया? x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 4। अब ये बताओ इनकी आयु का अनुपात कब दिया? मुझे 6 वर्ष बाद का पता करना। 6 वर्ष बाद में जाने के लिए पहले मुझे वर्तमान पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वर्तमान है, वर्तमान है। या फिर ये वर्तमान कितना कितना हमारा? 6x और 11x, 6x और 11x, तो 6 चौक 24, 11 चौक 44। तो राजन की वर्तमान आयु कितनी हो गई और इसकी वर्तमान आयु? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? 6 वर्ष बाद राजन की आयु कितनी होगी? आज 24 है ना, तो 6 वर्ष बाद 6 तो बढ़ेगी। और करण की आयु कितनी हो जाएगी 6 वर्ष बाद? 30-50 का अनुपात ले लो। आज सब जाके घर पहले तीनों इनकी वीडियो देखी होगी, एज वाली को, ठीक है? जितनी समझ में आए दोबारा देखो, तिबारा देखो, काट काट के देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, कैसे भी देखो, लेकिन वो है देखनी है। जहां समझ में ना आए, अगर कोई दिक्कत हो तो अगले दिन आके पूछ लिया करो। ना ना उसकी जरूरत ना है, वो तो वाच टाइम बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है? लेकिन कोशिश करो कि समझो उसको, ठीक है? तुम्हें यार ये नोटेड पीडीएफ भी मिल रही है, तुम्हें वीडियो भी मिल रही है इसकी, फिर भी तुम करने को तैयार नहीं कुछ, है? 10 मिनट नहीं लगते पूरी क्लास रिवाइज करने के लिए। वीडियो चला के बस देख लेकर मत देखो इसे भी। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें पूछा क्या? सबसे पहले ये देखो, माता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। माता की वर्तमान आयु पहली लाइन में पूछो, 10 वर्ष बाद पुत्री की आयु माता की आयु से 35 कम होगी। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु 10 वर्ष बाद ही है, जो भी कुछ है, ठीक है? अगर 10 वर्ष बाद 35 कम होगी तो आज कितनी कम होगी? आज भी 35 ही कम होगी, क्योंकि जो कमी है वो तो हमेशा कांस्टेंट चलती है, ठीक है? तो वर्तमान की ही मान के चल लो। वर्तमान में माता कितनी मान लो? वर्तमान में माता की एज x मान लो, तो पुत्री की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस। किसी को कोई दिक्कत इस लाइन में? अब अगली लाइन पढ़ो। माता और पिता की औसत आयु 48 वर्ष है, मतलब माता और पिता का योग कितना आ जाएगा? हाँ, माता प्लस पिता की आयु कितनी आ जाएगी? 96। औसत है ना 48, 48 को 2 से गुणा करेंगे, 48 गुणा 2 बराबर 96। अब मुझे पिता की आयु बता दो कितनी है? पिता की आयु बताओ। 96 माइनस 48। पिता, पुत्री, माता, तीनों की वर्तमान आयु निकल के आ गई एक्स में। अब अगली लाइन पढ़ो, क्या है? इस लाइन से तुम्हारी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। इतना ही पढ़ो, इतना ही पढ़ो, इतना ही पढ़ो। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी? 96 माइनस एक्स माइनस 5 बराबर किसकी? ये आगे क्या है? पुत्री की आयु। पुत्री की आयु के 10 गुना से 4 कम थी। पुत्री की आयु 5 साल पहले कितनी होगी? पुत्री की आयु 5 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 40, x माइनस 35 माइनस 5 यानी कि x माइनस 40। अब इक्वेशन बनाओ, इसे और थोड़ा सा सोल्व कर लो। 96 में से 5 गए, 91 माइनस x। ये तुम्हारे पिता की आयु आ गई 5 साल पहले की, वो तुम्हारी पुत्री की आयु है 5 साल पहले की। अब देखो, पिता की जो 5 साल पहले की आयु थी वो पुत्री की आयु के 10 गुना से 4 कम थी। इस लाइन को कैसे लिखा जाएगा?
उसका 10 गुना करेंगे, उसमें से 4 घटा देंगे, इसके बराबर रख देंगे। कोई दिक्कत किसी को इस लाइन में? आपको कराते हैं, अभी पहले यहां तक कर लो इधर। जिसे समझ में आ गया वो x की वैल्यू निकाल लो। इसके बराबर रखेंगे ना उसे। पिता की आयु कितनी है? पुत्री की आयु के 10 गुने से 4 कम। तो पुत्री की आयु का 10 गुना करो, उसमें से 4 घटाओ, उसे पिता की आयु के बराबर रख दो। एक मिनट ना ना, 10 से गुणा करनी इसे। हाँ 10 गुना है ना। 10x-404 आ गया। हाँ तो सही तो है। हाँ और इसे इसके बराबर रखो, 91 माइनस एक्स के पिता की आयु के। कितना आ गया? एक्स की वैल्यू बताओ। चलो देखो 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 इधर देखो, पिता कितना था? पुत्री कितनी थी? पिता की आयु जो है वो पुत्री के 10 गुने से 4 कम है। इस लाइन में किसी किसी दिक्कत है ये बताओ। पिता की आयु पुत्री के 10 गुने से 4 कम, ठीक है। सोल्व करो। 91 माइनस एक्स बराबर 10x माइनस 400 माइनस 4, 10x माइनस 404, 91 माइनस एक्स, एक्स इधर ले जाओ, कितना आ गया? 11x, 404 इधर लेके 91 जोड़ो, कितना आ गया? 400, 495। एक्स की वैल्यू बता दो कितनी आ गई? 45 आ गया एक्स। क्वेश्चन में क्या पूछा था? माता की वर्तमान आयु। माता की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी? आंसर क्या आ गया? 45। करो। माता की वर्तमान आयु यही माननी थी हमने एक्स, और यही आंसर आ जाएगा। इसमें जो है हमें थोड़ा सा छोटा इसलिए पड़ गया साथ में ये, क्योंकि हमें पता था अंतर जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। नहीं तो तुम पहले 5 साल पहले की मानते, उसमें से फिर 10 साल घटाते, फिर भी वही आता आंसर। पिता की कितनी है? पिता की देख लो कितनी है। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 96 माइनस एक्स, 96 में से 45 घटा देंगे, 41 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये वाली लाइन जो तुम्हारी थी ना, इस लाइन को समझ के तुम्हारी कम से कम बहुत छोटी कैलकुलेशन हो गई। नहीं तो तुम कैसे करते? इसे 10 वर्ष बाद माता की आयु मानते एक्स, उसमें से 10 घटा के आज की वर्तमान आयु मानते, फिर पुत्री की मानते 10 वर्ष पहले की, फिर उसकी वर्तमान निकालते, फिर उस वर्तमान से फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते। ठीक है, ये समझ में आया? तेरा तो कुछ समझ में आना ही नहीं है। ठीक है।